दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग 4 युगों में से एक युग है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ और यह युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% होती है, जो कि कालचक्र के अनुसार इस युग में धर्म का 4 में से एक स्तंभ नष्ट हो जाता है। इस युग में यानी कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंतिम में श्री राम के अवतार लिए। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्मपथ से भटके हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्मपथ पर लाना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी से रावण का आतंक मुक्त करना। दोस्तों, इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल ही रह गई थी और मनुष्यों की लंबाई भी घटकर लगभग 28 फीट ही रह गई थी, क्योंकि दोस्तों त्रेता युग से धीरे धीरे पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। दोस्तों, वैसे तो त्रेता युग में भी मुद्राएं सोने की होती थीं और बर्तन भी चांदी के होते थे। त्रेता युग में कुल 12,96,000 साल होते हैं। हिंदू मान्यताओं और धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होती है, जिसे अक्षय तृतीया या आखा तीज भी कहा जाता है। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। दोस्तों, त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा भी हुआ करते थे, जो अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोकों के प्राणियों पर अत्याचार किया करते थे। इन्हीं अत्याचारियों की वजह से भगवान ने श्री राम का अवतार लिया और अपने रामबल रूप में अवतरित हुए और इन सभी अत्याचारियों का नाश किया। फिर जब वह अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक वहां शासन किया। फिर देवी सीता के पृथ्वी में समा जाने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपना भी देह त्याग कर दिया और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के देह त्यागने के बाद एक बार फिर एक नए युग का सृजन हुआ, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।